राधे राधे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पंचतंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम जो है अपना जो दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र में हम ये इसमें केवल 5 ही कहानियाँ हैं। तो उन 5 कहानियों को पढ़ेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम सारे तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद मैं इन 5 कहानियों को पढ़ाकर जो है आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रश्नोत्तरी करवा दूंगा पंचतंत्र की। लगभग पहले 2 से ही आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको पूरा लगा है तो उसका मैं जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न जो है आपको मैं करवा दूंगा। लेकिन 2 तंत्र अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे, दूसरे में केवल 5 कहानियाँ हैं, तो हमारे लिए और अच्छा होगा, ताकि जो है हमें स्टोरी लाइन आपका पता लग जाए कि स्टोरी क्या है। फिर व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार भी जो है थोड़े उत्तर लगा सकता है। तो दूसरा जो भेद है मित्र संप्राप्ति, तो इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। दक्षिण देश में देश के एक प्रांत महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वही सेम कहानी चलेगी, राज्य वही रहेगा। महिलारोप्य जो है वही जो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो वो जो है अपने जो पुत्र हुए हैं, राजा के 3 पुत्र हुए हैं, उनको जो है अच्छा बुद्धिमान नहीं थे वो पुत्र, तो उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है ये सब जो है कहानियाँ सुना रहे हैं। तो वही नगर का नाम आएगा। तो वहाँ एक विशाल बट वृक्ष की शाखाओं पर लघु पतनक नाम का कौवा रहता था। अब कौवा जो कौवा रहता था, कौवे का नाम आपको याद रखना है। लघु पतनक नाम का एक कौवा रहता था। जो नाम है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पूछते हैं जब भी प्रश्न पूछता है। एक दिन वो अपने हार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग, फटे पाँव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर जो भयंकर था, व्याध था, उधर ही चला आ रहा था। तो उसने देखा कि एक व्याध अर्थात शिकारी जो है कौवे की तरफ चला आ रहा था। तो कौवे की जो कौवा था, कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों को भी अन्य जो पक्षी रहते थे उसके कौवा को उनकी भी चिंता रहती थी। उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वो पीछे लौट पड़ा और वहाँ सब पक्षियों को सावधान कर दिया। जब ये व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखारेगा, अर्थात जो है अगर व्याध आया है, शिकारी आया, तो शिकार करने के लिए जो है भूमि में दाने अगर फेंकेगा तो उससे जो है पक्षी दाना खाने के लिए आते हैं, तो व्याध जो है उसका शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से अब वो जो कौवा है वो उन सबको समझा रहा है पक्षियों को कि जब भी वो अनाज के दाने जो बिखरेगा, तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से ना जाए। उन दोनों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। तो इन वो जो दाने थे, उन दानों को जो है कालकूट का जहर जिस के समान समझे। कालकूट का जो जहर था, जिसको खाते इंसान जो है कोई भी जो है शीघ्र मर जाता है, तो उस प्रकार से जो है ये दाने भी उन कालकूट जो हमारा जहर है उसकी तरह है। तो कौवा अभी ये कह ही रहा था कि व्याध ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघु पतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वो उन दोनों को हलाहल विष की तरह उन दानों को जो है वो सारे जो है पक्षी जो है वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानने लगे। जिस प्रकार से हलाल विष था उसी प्रकार वो दाने हैं। किंतु इस बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतर का एक दल प्रदेश से उड़ता हुआ वहाँ आया। इसका मुखिया
जो इन मुखिया था चित्रग्रीव नाम का कबूतर। अब कबूतर के दल का मुखिया कौन था, तो उनका नाम आपको याद रखना। जो कबूतर का जो मुखिया था उनके दल का, कबूतर के दल का, इनका नाम जो था चित्रग्रीव नाम के एक कबूतर था। ये नाम आपको याद रखना है। तो लघु पतनक के बहुत समझाने पर भी वो भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच को ना रोक सका। परिणाम ये हुआ कि वो अपने परिवार के साथियों समेत जंगल में फंस गया। जंगल में अर्थात उसके जो है जाल में फंस गया है, समेत उन सारे जाल में फंस गया है। और लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्ण में हरिण के लोभ से श्री राम ये ना सोच सके कि कोई हरिण जो सोने का नहीं हो सकता है। तो अगर किसी को लोभ आ सके तो विवेक शक्ति भी नष्ट हो जाती है लोभ के आगे। तो उदाहरण दिया है कि श्री राम भी उस लोभ में फंस गए थे कि स्वर्ण हिरण नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, फिर भी जो है उसके पीछे चल दिए थे। अब आगे है, जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वो अब अधिक फड़फड़ाते या उड़ने की कोशिश ना करे। फड़फड़ाते या उड़ने की कोशिश ना करे, यही तो नहीं तो व्याध जो है उन्हें मार देगा। इसलिए वो जो है अधमरे से जाल में बैठ गए कि अधमरे हुए हैं, हम थक गए हैं। तो वो जाल में ऐसे ही बैठ गए। तो जो व्याध था, व्याध ने भी उन्हें शांत देकर मारा नहीं। जाल को समेट कर वो आगे चल पड़ा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध निश्चित हो गया है और उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया है, तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत किया। अब कि वो जाल को अपने साथ उड़ाकर ही जो है ले चले। किसने, जो वहाँ का राजा था कबूतर की टोली का, चित्रगुप्त। तो वहाँ व्याध को बहुत दुख हुआ। अब ये संकेत पाते ही सब कबूतर जो है जाल लेकर उड़ गए और व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया था। लघु पतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। अब लघु पतनक अर्थात जो कौवा था वो भी उनके साथ उड़ने लगा। तो अब चित्रग्रीव जो कबूतर था, चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध का कोई डर नहीं है, तो उसने अपने साथियों को कहा कि व्याध तो लौट गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिला रोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चले और वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक है। तो जो हमारा महिला रोप्य शहर है वहाँ पे जो चित्रग्रीव है उसका जो है मित्र है, मित्र का नाम क्या है, हिरण्यक मित्र है। ये भी आपको याद रखना है, हिरण्यक मित्र जो है उनके हैं। तो हिरण्यक मित्र कौन है आगे आपको पता लगेगा। तो हिरण्यक मित्र जो है एक चूहा रहता था। अब वो हिरण्यक मित्र का नाम क्या है, कौन है वो, चूहा है। चूहा तो उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। यहाँ हिरण्यक नाम का चूहा अपने 100 बिलों जो बिल है उनके 100 बिलों में अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। अब 100 बिल थे, एक साथ ऐसा दुर्ग बनाया था कि 100 बिल थे, वो कहीं भी जा सकता था, तो उसे कोई डर नहीं लगता था उस चूहे को। तो चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज़ लगाई। वो बोला, मित्र हिरण्यक शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है। तो वो छिपे छिपे कि कोई शिकारी ना आया हो, इसलिए उन्होंने अंदर से ही ऐसे पूछा। तो चित्रग्रीव ने कहा, मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। तो ये सब कहते हैं। तो ये सुनकर हिरण्यक चूहा जो है अपने बिल से बाहर आया। वहाँ अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रग्रीव अपने साथियों समेत जाल में फंसा चित्रग्रीव को जो है जाल में फंसा देखकर वो चिंतित हो गया। उसने पूछा कि मित्र ये क्या हो गया तुम्हें।
तो चित्रग्रीव ने कहा, जीव के लालच से हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। तो हिरण्यगर्भ हिरण्यक जो है जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा तो उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। तो अब काटने से पहले उन्होंने कहा कि पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, फिर जो है मेरे काटना, बाद में काटना मेरे। तो चित्रग्रीव ये मेरे आश्रित है, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले उनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये कबूतर ने कहा है। तब हिरण्यक जो है, हिरण्यक चित्रग्रीव की ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र, जब अपने घर जाओ विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी परिवार सहित जो है अपने घर चला गया। तो लघुपतनक जो कौवा है, लघुपतनक कौवा ये सब दूर से देख रहा था। वो हिरण्यक के कौशल और उसकी सजनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। तो ये सोचकर वो हिरण्यक के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान आवाज़ बनाकर हिरण्य को पुकारने लगा। उस चूहे के पास जो है कौवा फिर गया तो वो पुकारने लगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने सोचा, ये कौन सा कबूतर है, क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं। तो कबूतर की आवाज़ में ही उस कौवे ने उसको आवाज़ लगाई। तो हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो। तो लघुपतनक ने कहा, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं क्योंकि बाहर आया तो खतरा भी हो सकता था। तो लघुपतनक क्या है, वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक अर्थात जो चूहा है, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता है। तो लघुपतनक कहता है, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं बंधन में पड़ जाऊं तो मैं तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा, तुम्हें जो है मेरी सेवा में आना पड़ेगा अगर मैं बंधन में फंस गया तो, ऐसे बोले। तो हिरण्यक जो है वो कहता है, तुम भोक्ता हो, तुम्हारा भोजन हूँ, हमसे प्रेम कैसा। आओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। अब जो है उसको कहा कि तुम तो भोक्ता हो, तुम तो मुझे खाने वाले हो, तो हम दोनों प्रकृति के विरोधी हैं, तो हमसे मित्रता नहीं हो सकती है। तो लघुपतनक जो है वो कहता है, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भूख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। इस प्रकार से जो है वो कौवा कहने लगा। और हिरण्यगर्भ जो है, हम सहज बैरी है, हमसे मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक कहते, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हमसे बैर कैसा। तो हिरण्य कहता है कि बैर दो तरह के होते हैं, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज बैरी हो। लघुपतनक, मैं दो तरह के बैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से वो कहता है लघुपतनक जो कौवा है कि मैं दो तरह के जो ये बैर है इनके लक्षण जो है जानना चाहता हूँ। तो हिरण्यक जो चूहा है वो कहता है, मैं बैर कारण से हो, बैर जो है कारण से हो वो कृत्रिम होता है, जो कारण से हो कृत्रिम हो, जो खुद बनाया हो, और कारणों से ही उस बैर का अंत भी हो सकता है। कारण दे के ही जो है उस बैर का, अगर किसी से कहा सुनी हो गई, दुश्मनी हो गई, और कोई अच्छा सा कारण दिया आपने जो है उससे मित्रता भी हो गई। और स्वाभाविक बैर जो है
निष्कारण होता है, उसका जो स्वाभाविक है उसका कोई अंत नहीं होता, ये बिना किसी कारण के जो हो जाता है, जो दूसरा जो बैर है। तो लघु पतनक जो है, पतनक ने बहुत विरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघु पतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा हूँ, तुमसे बातें कर लिया करूँगा। तो इस प्रकार से जो है वो कौवा कहता है कि बिल के अंदर ही रहो, मैं तुमसे बातें करता रहूँगा, ऐसे ही बात कर लूँगा। तो हिरण्यक जो चूहा है, हिरण्यक ने लघु पतनक की बात मान ली, किंतु लघु पतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि मैं कभी वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं उसके बिल में नहीं घुसूँगा। तो तब से दोनों मित्र बन गए। ये नित्य प्रतिदिन जो है आपस में बातचीत करते, दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौवा कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को जो है भेंट भी देता था। मित्रता में आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों में मैत्री घनिष्ठ हो गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। बहुत दिन बाद आंखों में आंसू भरकर लघु पतनक ने हिरण्यक से कहा। लघु पतनक कौन है? तो कौवा है, ये आपको याद रखना है। और जो हिरण्यक है वो कौन है? वो जो है चूहा है। तो जो कौवे ने जो है चूहे से कहा, मित्र अब तुमसे मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है लघु पतनक ने कहा, जो कौवा है, कि मैं अब दूसरे देश जा रहा हूँ। अब कारण पूछने पर जो है उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है, लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं, अर्थात बारिश हो नहीं रही है तो लोग खुद भूखे मर रहे हैं। और घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं, पक्षियों को पकड़ने के लिए यहाँ पे जाल बिछ गए हैं। मैं तो भाग्य से ही बच गया, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है, ये कौवा कह रहा है। तो हिरण्यक ने कहा, कहाँ जाओगे? लघु पतनक, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंथरक नाम का कछुआ रहता है। तो कछुए का नाम भी आपको याद रखना है। मंथरक नाम का जो है एक कछुआ रहता है, वो भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे कि तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न, मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। इस प्रकार से वो कौवा कह रहा है। तो हिरण्य कहता है, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो कह रहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी ये यहाँ बड़ा दुख है। तो वो कह रहा है चूहा कि मुझे भी यहाँ बहुत दुख है। तो लघु पतनक ने कहा, तुम्हें किस बात का दुख है? तो हिरण्य कहता है, ये मैं वही पहुँच कर तुम्हें बताऊंगा। लघु पतनक, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? तो हिरण्य कहता है कि मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहाँ ले चलो। तो वहाँ जो है अपने पंखों पर लेके चलो। तो लघु पतनक ये बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वो सपात आदि जो 8 प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है, वो उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। ये सुनकर हिरण्यक चूहा लघु पतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश पर उड़ते उड़ते तालाब के किनारे पहुँचे। अब जो मंथरक नाम का जो हमारा कछुआ था ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है, तो वो डर के मारे पानी में घुस गया। लघु पतनक को उसने पहचाना नहीं। तब लघु पतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक मंथरक मंथरक, मैं तेरा मित्र लघु पतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिल।
तो लघुपतन की आवाज़ सुनकर मंथरक खुशी से नाचता हुआ बाहर आ गया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हिरण्यक भी तब वहाँ आ गया, तालाब के पास आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। अब जो मंथरक है अर्थात जो कछुआ है, मंथरक जो है, मंथरक उसने लघुपतनक जो है उससे पूछा, है ये चूहा कौन है? भक्ष्य होते हुए भी इसे अपनी पीठ पर कैसे लाया कि तुम्हारा भोजन होते हुए भी हम दोनों सब जो है बैरी है चूहे के, तो ये सब होते हुए तुम उसको खा क्यों नहीं रहे हो और तुम उसको पीठ पे कैसे ले आए? तो लघुपतनक ने कहा, एक हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है, बड़ा गुणी है। ये फिर भी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ पर आ गया है। इसने अपने देश से वैराग्य लिया है। तो मंथरक जो है वो कहता है वैराग्य का कारण। तो लघुपतनक कहता है ये बात मैंने पूछी थी, उसने कहा था कि वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बतलाओ। हिरण्यक ने तब ये कहानी सुनाई। अब वैराग्य का कारण बताए तो अब जो यहाँ पे जो हमारा वैराग्य लिया था, जो हिरण्यक नाम का जो वहाँ पे चूहा रहता था, तो अब इसने जो ये कहानी बताई कि मेरे वैराग्य का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा, धन सब क्लेशों की जड़ है। जो धन जो है इसी से जो है सब क्लेश जो है उत्पन्न होते हैं। अब ये फिर से कहानी जो है सुना रहे हैं। तो दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोपे नामक नगर था। थोड़ी देर में महादेव जी का एक मंदिर था। वहाँ ताम्रचूड़ नाम का भिक्षु रहता था। नाम आपको याद रखने, ताम्रचूड़ नाम का क्या था? भिक्षु था। वो नगर से भिक्षा मांगकर भोजन कर लेता था और भिक्षा शेष जो शेष होता था भिक्षा पात्र में रखकर खूंटों पर टांग देता था, जो बच जाती थी। सुबह उसी भिक्षा शेष से थोड़ा थोड़ा अन्न वो अपने नौकरों में बांट देता था और उन नौकरों से मंदिरों में लिपाई पुताई और सफाई का काम करवाता था। एक दिन मेरे कई जाति भाई चूहों ने मेरे पास आकर कहा, स्वामी, वो ब्राह्मण खूंटी पर भिक्षा शेष वाला पात्र टांग देता है जिससे हम उस पात्र तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो खूंटी पर टके हुए पात्र तक पहुंच सकते हो। आपकी जो है कृपा से हमें प्रतिदिन जो उसमें से अन्न भोजन मिल सकता है। उनकी प्रार्थना सुनकर उन सभी जो चूहे थी उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें साथ लेकर उसी रात वहाँ पहुँचा। उछलकर खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुँच गया। वहाँ से अपने साथियों को भी मैंने भरपेट अन्न दिया और स्वयं भी खूब खाया। प्रतिदिन इसी तरह से अपना और अपने साथियों का पेट पालता रहा। तो ये सब कहानी जो है वो चूहा सुना रहा है। तो ताम्रचूड़ ब्राह्मण ने इस चोरी से बचने का एक उपाय किया। वो कहीं से बांस का डंडा लेकर आया और रात पर खूंटी पर टंगे पात्र पर खटखटाता रहता। मैं भी बांस के पिटने के डर से बांस में पिट न जाऊं, उस डर से पात्र में नहीं जाता था। सारी रात यही संघर्ष चलता रहता। कुछ दिन बाद उस मंदिर में बृहत सिपक नाम का, ये भी आपको याद रखना है, बृहत सिपक नाम का सन्यासी अतिथि बनकर आया। एक और सन्यासी आया जिसका नाम जो है बृहत सिपक था। अब ताम्रचूड़ ने उसका बहुत सत्कार किया। रात के समय दोनों में देर तक धर्म चर्चा भी होती रही, किंतु ताम्रचूड़ ने उस चर्चा के बीच में भी जो अपना बांस था, फटे बांस से भिक्षा पात्र को खटखटाने का कार्यक्रम चला रखा। तो ये फिर भी जो है चर्चा के बीच में जो भिक्षु था उसने जो है बांस के डंडे से जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है खटखटाता रहता था ताकि चूहे ना आए।
अब जो आगंतुक सन्यासी वो ये बात बहुत बुरी लगी। जो सन्यासी आया था उसको ये बात बहुत बुरी लगी। उसने साझा किया ताम्रचूड़ उनकी बात को पूरा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। इसे अपने उसने जो है जो सन्यासी था वो जो है उसे अपमान समझने लगे। इसलिए अत्यंत क्रोधाभिष्ट होकर उसने कहा, ताम्रचूड़ तुम मेरे साथ मैत्री नहीं निभा रहा, मुझसे पूरे मन से बात नहीं करता। मैं भी इसी समय तेरा मंदिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ। ताम्रचूड़ ने डरते हुए उत्तर दिया, मित्र तू मेरा अनन्य मित्र है, मेरी व्यग्रता के कारण दूसरा है, मेरा व्यग्रता का कारण जो है दूसरा है। वो ये ही कह वो जो है जो भिक्षुक है ताम्रचूड़ है वो ये की है कि दुष्ट चूहा खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र में से भी भोज्य वस्तुओं को चुराकर खा जाता है। चूहे को डराने के लिए मैं भिक्षा पात्र जो है खटका रहा हूँ। इस चूहे ने तो उछलने में बिल्ली और बंदर को भी मात दे दी है। इस प्रकार से वो कहता है। तो जो वहाँ पे सन्यासी आया है जिसका नाम जो है बृहत्सेपक है, उस चूहे का बिल तुझे मालूम है? तो ताम्रचूड़ कहते नहीं नहीं मैं नहीं जानता। तो बृहत्सेपक जो है वो कहते हैं हो ना हो उसका बिल भूमि में गड़े किसी खजाने के ऊपर है, तभी उसकी गर्मी से ये इतना उछलता है। कोई भी काम अकारण नहीं होता है। कूटे हुए तिलों को यदि कोई बिना कूटे तिलों के भाव से बेचने लगा तो उसका कोई कारण नहीं होता है। तो ताम्रचूड़ कूटे हुए तिलों का उदाहरण आपने कैसे दिया? तो कूटे हुए तिल का उदाहरण आपने कैसे दिया? तो बृहत्सेपक जो है तब कूटे हुए तिलों की बिक्री की ये कहानी सुनाता है। तो उसके बाद अंदर एक और कहानी चल पड़ती है। तो ये कहानी है बिना कारण कार्य नहीं, अर्थात हेतुरअत्र भविष्यति, हेतु के बिना कोई भी, अर्थात हर कार्य के पीछे कोई ना कोई जो है कारण होता है, कार्य ऐसे ही नहीं होता है। तो वो जो बृहत्सेपक है वो अब जो है कहानी सुना रहा है उस ताम्रचूड़ जो सन्यासी ब्राह्मण है। तो एक बार मैं एक ब्राह्मण के घर आया था। जब चतुर्मास होते हैं तब जो है मैं ब्राह्मण के घर आया था। वहाँ रहते हुए एक दिन मैंने सुना कि ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी ये बात हो रही थी। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी के बीच में बात हो रही थी कि ब्राह्मण कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहाँ एक ब्राह्मण सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता, पत्नी उनसे कह रही है। तो आगे जो चलता है, तो तेरी पत्नी होकर, अब उस ब्राह्मण को पत्नी कह रही, तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्ठान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषण की तो बात ही क्या कहनी। ब्राह्मण, देवी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिका हो जाती है। तो ब्राह्मणी ने पूछा ये कैसे? तो ब्राह्मणी पूछ रही है ये कैसे? तब जो ब्राह्मण है ये सुअर शिकारी और गीदड़ की कथा उनको सुना रहा है अपनी पत्नी को। पहले जो है ये जो सन्यासी है वो ताम्रचूड़ को कहानी सुना रहा है और बृहत्सेपक नाम का। अब जो है ब्राह्मण अपनी पत्नी को कहानी सुना रहा है कि अति लोभ नाश का मूल है। जो अति लोभ है वो नाश का कारण है, अर्थात अति तृष्णा न कर्तव्य, तृष्णा बनैव परित्यज्येत, इस प्रकार से कहानी है। तो अब यहाँ पे
हम कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिशय लोभ जो है मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। तो क्या लोभ है, अब ये कहानी सुनाते हैं। तो एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन का पहाड़ जैसे काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा और निशाना ठीक स्थान पर लगा। और जो सूअर वो जो है घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा और शिकारी भी तीखे दांतों से सूअर के हमले से गिरकर घायल हुआ। अब शिकारी पर भी उसने हमला किया। जब शिकारी ने सूअर पर हमला किया तो सूअर ने भी जो है शिकारी पर हमला कर दिया और शिकारी और दोनों जो है ये दोनों जो है घायल अवस्था में पड़े हैं, शिकारी और सूअर। उसका पेट फट गया, जो शिकारी है उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया, दोनों जो है मर गए हैं। इसी बीच एक भटकता हुआ भूख से तड़फता हुआ गीदड़ वहां आ निकला। जो गीदड़ है वहां निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों जो है दोनों को मारा देखकर वो सोचना लगा आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना उद्यम के भी अच्छा भोजन मिल जाता है। वो जो वहाँ पे आया है गीदड़ वो कह रहा है इसे पूर्व जन्म का फल ही कहना चाहिए। ये सोचकर वो लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीज़ें खाने लगा। उसके बाद याद आ गया कि अपने जो धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही कहना चाहिए। धीरे धीरे ही धन का जो उपयोग है मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसके प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह ही करना उचित है। इस तरह अल्प धन भी बहुत काल तक काम आता है। अतः इसका भोग मैं इस रीति से करूँगा कि बहुत दिन तक इनके उपयोग से मेरी प्राण यात्रा चलती रहेगी। तो बहुत दिनों तक जो है वो सोच रहा है कि मैं भोजन करूँगा। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि मैं पहले धनुष की डोरी को खाऊंगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसने डोरी और जो कमान होती है उन दोनों सिरों पर कस कर बांध दी। अब उसने क्या किया, डोरी कमान के दोनों जो शिकारी और जो सूअर गिर के मरे थे उन दोनों पर जो है गिर कर मरे थे उन दोनों के सिर पर कस दी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। अब गीदड़ ने जो है डोरी को मुख में ले लिया और चबाया और चबाते ही वो डोरी बहुत बेग से अर्थात बहुत ज़ोर से जो है टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा अपने माथे को भेद कर ऊपर निकल आया। अब उसके माथे को भेद कर जो है ऊपर आ गया धनुष, मानो माथे पर शिका निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वो गीदड़ भी वहीं मर गया। अब गीदड़ भी लालच में था, लोभ में था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा, तो वो भी वहीं जो मर गया। अब 3 शिकार हो गए। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिका हो जाती है। तो उस शिका का मतलब यही था कि जब कोई बड़ा लालच करता है, अगर वो चुपचाप खा जाता गीदड़ों दोनों को तो कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन वो अति लोभ में था। तो इस प्रकार से उसके जब बाण जो है चीर कर उसके माथे को चीर कर जो बाहर निकल गया तो शिका जैसी लगने लगी। तो उसको ही उन्होंने कहा कि जो अतिशय लोभ से माथे पे शिका हो जाती है। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की ये कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाँट कर अतिथि को खिला देती हूँ। तो ब्राह्मण उसकी बात सुनकर संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट पछाड़ कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों
को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। वही तिल थे जिन्हें पाकर उसे अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने बहुत सोचा, अगर वो शोधित जो तिल है, शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मिल जाते, इन तिलों के बदले अगर शुद्ध तिल मिल जाते तो कोई भी दे देगा, तो कोई भी इसको दे देगा। तो उच्छिट जो तिल हैं, उच्छिट अर्थात जो खराब हो गए हैं, वह अपवित्र हो गए हैं, होने के कारण किसी को पता नहीं लगेगा। इसका कारण किसी को पता नहीं लगेगा कि ये अशुद्ध हो गए। ये सोचकर उन छटे हुए तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, इन छटे हुए तिलों के साथ पर बिना छटे तिल दे दो। छटे हुए तिल के स्थान पर जो है बिना छटे हुए तिल दे दो। अचानक ये हुआ कि जिस घर में भिक्षा के लिए गया था, जिस घर में भिक्षा के लिए गया, उसी घर में वो भी तिलों को बेचने पहुंच गई। अर्थात जो उसका पति था, अचानक से जो पति था वो भी उसी घर में गया था। मैं जिस घर में गया था, वो कह रहे हैं, अपनी कहानी सुना रहे कि मैं जिस घर में गया था उसी घर में वो भी तिलों को लेकर आ गई। कहने लगी बिना, अर्थात जो सन्यासी था वो भी उस घर में भिक्षा मांगने गया और वो भी उन तिलों को वहाँ पे देने आ गई। तो बिना छटे हुए तिलों के साथ वो छटे हुए तिलों को ले लो, ऐसे कहने लगी। उस घर में गृह पत्नी थी, उस घर की जो स्वामिनी थी, जब ये सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने जो अर्थशास्त्र पढ़ा था वो कहा, मम्मा अर्थात मामा इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे हुए तिलों को लेकर छटे हुए तिल दे देगा। ये बात निष्कारण नहीं हो सकती है। अवश्य में भी इन छटे हुए तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने पर माता ने सौदा नहीं किया। तो ये कहानी सुनने के बाद बृहत अर्थात ये होगा बृहत सिपक जो जिनका नाम था, तो उन्होंने ताम्र चूर्ण से जो पूछा, ये तुम्हें उसके आने जाने का मार्ग मालूम है। तो ताम्रचूर्ण ने कहा, भगवान वो तो मालूम नहीं है, वो अकेला नहीं आता है, दल बल समेत आता है, उनके साथ ही वो आता है और साथ ही जाता है। तो बृहत सिपक जो है, चूहे के बारे में फिर से बात चल पड़ी है कि वो जो है ऐसे ऐसे आता है। तो बृहत सिपक ने, तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? तो ताम्रचूर्ण ने कहा, हाँ फावड़ा तो है। तो दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा जो है उसको लेकर जो है चूहे के पद चिन्हों का अनुसरण किया। बिल तक आने पर निश्चय किया। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ, अर्थात चूहा जो है उनकी बातें सुनकर चिंतित हुआ। मुझे विश्वास हो गया कि मैं इस तरह मेरे दुर्ग तक पहुंचकर फावड़े से नष्ट कर देगा, वो जो है मेरे बिल को फावड़े से नष्ट कर देंगे। इसलिए ये सोचकर मैं अपने दुर्ग की ओर ना जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ। तो यही कारण था कि वो कबूतर की पीठ पे चढ़कर जो है वहाँ आ गया है। तो इस तरह सीधा रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से जब मैं सदल बल जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मोटा बिल्ला आ रहा है। ये बिल्ला चूहे की मंडली को देखकर उस पर टूट पड़ा। बहुत से चूहे मर गए, बहुत से घायल हुए, एक भी चूहा ऐसा ना था जो लहूलुहान ना हुआ। उन सब ने इस विपत्ति के कारण मुझे ही माना, विपत्ति का कारण मुझे ही माना। तो मैं ही उन्हें असली रास्ते के स्थान पर दूसरे रास्ते पर ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ जो छोड़ दिया। वो सब पुराने दुर्ग में चले गए। इस बीच बृहत सिपक और ताम्रचूर्ण भी फावड़ा समेत दुर्ग में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्ग खोदना शुरू किया। खोदते खोदते हाथ में वो खजाना लग गया। अब खजाना तो था तो लग गया, जिसकी गर्मी से मैं बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर की ओर लौट गए। मैं
जब अपने दुर्ग को गया तो उसे उजड़ा देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी ये अवस्था देखी नहीं गई, उसकी वो अवस्था मेरे से देखी नहीं गई थी। सोचने लगा क्या करूं, कहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, मेरे मन में को कहाँ शांति मिलेगी। तो बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा में डूब गया। उसी मंदिर में चला गया, वहाँ तांबरचूड़ रहता है। मेरे पैरों की आहट सुनकर तांबरचूड़ ने फिर खूंटी के टंगे भिक्षा पात्र को फटे बांस से पीटना शुरू कर दिया। बृहत सेवक ने उससे पूछा, मित्र अब भी तू निशंक होकर नहीं सोता, क्या बात है? तो तांबरचूड़ फिर से कहता है, भगवान वो चूहा फिर आ गया है, मुझे डर है मेरे भिक्षा शेष को फिर से कहीं खा ना जाए। तो बृहत सेवक, अब डरने की कोई बात नहीं है मित्र, धन के खजाने के छीनने के साथ साथ उसमें उछलने का उत्साह भी जो है नष्ट हो गया है। सभी जीवों के साथ ऐसा होता है। धन बल से ही मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को जो है पराजित करता है। तो ये सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी। चूहे ने जो छलांग मारी, किंतु खूंटे के टंगे पात्र तक ना पहुंच सका और मुख के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज़ सुनकर मेरा शत्रु बृहत सेवक ताम्रचूड़ से हंसकर बोला, देख ताम्रचूड़, इस चूहे को देख, खजाना छीन जाने के बाद ये फिर मामूली चूहा ही हो गया है। इसकी छलांग में अब वो वेग नहीं रहा जो पहले था। धन में बड़ा चमत्कार है, धन से ही सब बली होते हैं, पंडित होते हैं। धन के बिना मनुष्य की अवस्था दंतहीन सांप की तरह है। धनाभाव से मेरी बड़ी दुर्गति हो गई। मेरे ही नौकर मुझे उल्हाना देने लगे कि चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो नहीं है ही नहीं, वहाँ हमें बिल्ली को खिलाने योग्य अवश्य है, बिल्ली के खिलाने योग्य अवश्य है वो चूहा। ये कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ जो है जा मिले। तो मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाना पाने का यत्न करूँगा। ये यत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो चिंता नहीं। ये सोचकर मैं फिर मंदिर गया। चूहा जो है वो फिर से मंदिर गया। मैंने देखा कि ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहे हैं। मैं पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो वो जाग गए। लाठी लेकर वो मेरे पीछे पड़े। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी इसलिए मृत्यु नहीं हुई, किंतु घायल बहुत हो गया। ये सच तो ये है कि जो धन भाग्य में नहीं लिखा है वो तो मिल ही जाता, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिल ही जाता है। संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने की बाधा नहीं डाल सकती। इसलिए मुझे कोई शक नहीं है, जो हमारे हिस्से का है वो हमारा अवश्य होगा, जो हमारे हिस्से का है वही होगा। तो इतनी कथा कहने के बाद जो हिरण्यक है अर्थात जो चूहा है, इसलिए मुझे वैराग्य हो गया है और इसलिए लघु पतनक की पीठ पर चढ़कर मैं यहाँ आया हूँ। तो मथरक कौन था? तो वो एक कछुआ था, ये आपको याद रखना है। तो वो आश्वासन देते हुए कहा, मित्र, जवानी और धन की चिंता ना करो। जवानी और धन का उपयोग क्षणिक होता है। पहले धन के अर्जन में दुख है और फिर उसके संरक्षण में दुख है। जितने कष्टों से मनुष्य धन का संचय करता है उसे शतांश कष्टों से भी यदि वो धर्म का संचय करे तो वो मोक्ष मिल जाए। विदेश प्रवास का भी दुख मत करो। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं, प्रियवादी के लिए कोई पराया नहीं।
तो इसके अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है। भाग्य ना हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी अर्थोपार्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे मूर्ख सोमिलक ने नहीं कर पाया। अब सोमिलक भी एक आया, तो हिरण्यक ने पूछा कि वो कौन है, तो मंथरक ने तब जो सोमिलक है उसकी कथा सुनाई। तो अगली कथा जो है सोमिलक की कथा लगी है। तो भाग्यहीन नर पावन नाही, तो इस प्रकार से जो है इनका ये कहानी शुरू होती है। अर्थस्य उपार्जनम कृत्वा नैव अभोगम शमशुनुते, इस प्रकार से इन्होंने कहा। तो भाग्य में ना हो तो हाथ में आए धन का भी उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे कहानी लगी शुरू हो रही है ये। तो अब जो है इसके बाद चौथी कहानी जो है शुरू हो रही है। तो यहाँ पर है, एक नगर में सोमिलक नाम का एक जुलाहा रहता था। तो जुलाहा एक रहता था, विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र के बाद भी उसे भोजन जो है वस्त्र मात्र से अधिक धन प्राप्ति नहीं होती थी, केवल भोजन ही कर सकता था। जुलाहा अर्थात जो है जो कपड़े इत्यादि सिलता है उसको कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, और इनका नाम भी। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सोमिलक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक जो निर्धन हूँ। प्रतीत होता है ये स्थान मेरे लिए भाग्यशाली है, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूँगा। अब सोमिलक की पत्नी है, वो कहती है, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी है तो स्वदेश में भी हो जाती है, ना होनी हो तो हथेली में आया हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यही रहकर व्यवसाय करते रहो, भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। तो जो वहाँ पे सोमिलक है वो कहते हैं, भाग्य अभाग्य की बात तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी सिंह नर को प्राप्त होती है। सिंह को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं उद्यम भी करूँगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूँगा। ये कहकर सोमिलक वर्धमानपुर चला गया। वहाँ 3 वर्षों तक अपने कौशल से 300 सोने की मोहरें लेकर 300 सोने की मोहरें लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, आधे रास्ते में ही दिन ढल गया, शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हे पौरुष, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि सोमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता, तब तूने इसे 300 मोहरें क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा, उसे उसके पास रहने देना या न रहने देना ये तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद जो है सोमिलक है वो सोमिलक की नींद खुल जाती है। तो मोहरों के पात्र खाली था, मोहर जो लेके आया था वो घुमा के वो खाली था। इतने कष्टों के बाद संचित धन
के इस तरह लुप्त हो जाने पर सोमिल्क बड़ा दुखी हो गया। सोचने लगा अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या कहेंगे, ये सोचकर फिर वर्धमान को ही वापस आ गया। फिर से हुए वर्धमान को वापस आ गया। वो दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में 500 मोहरें जमा कर ली। इस बार पिछली बार 300 मोहरें जमा की थी, इस बार इन्होंने 500 मोहरें जमा कर दी। उन्हें लेकर घर की ओर आ गया था कि आधे रास्ते में रात पड़ गई। फिर से लेके आ रहा था घर, तो आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही गया कि इस बार सोऊंगा तो फिर से खाली ना हो जाए। किंतु चलते चलते फिर दोनों पौरुष अर्थात जो कि यत्न करता है अपने यत्न से, और एक आ गया भाग्य। अब दोनों को पहले ही ये बातचीत करते सुना, अब दोनों फिर ये बात सुन रहे हैं। तो भाग्य ने फिर ये बात कही, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं है कि सोमिल्क के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने 500 मोहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही, मैं तो फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे हाथ में है, जो उससे आगे तेरे अधीन है, उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सोमिल्क ने जब अपनी मोहरे वाली गठरी देखी तो वो मोहरे जो थी खाली हो चुकी थी, बिल्कुल खाली था वो। तो इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सोमिल्क का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि धनहीन जीवन से तो मृत्यु अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी पर रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ, यही प्राण दे देता हूँ। गले से फंदा लगा उसने टहनी से बांधकर। जब वो लटकने वाला था कि आकाशवाणी हुई, हे सोमिल्क, ऐसा दुस्साहस मत करो। मैंने तेरे धन चुराया है, मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में भोजन वस्त्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा है। व्यर्थ के धन संचय से अपनी शक्तियाँ नष्ट मत कर। घर में जाकर सुख से रहे। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो एक वरदान मांग ले, तेरी इच्छा पूरी करूँगा। सोमिल्क ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर तुम क्या करोगे? अगर तू भोग ही नहीं कर सकता तो उस धन को तुम क्या करोगे? तो सोमिल्क ने धन का भूखा था। सोमिल्क तो बेचारा धन का भूखा था। तो भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपभोग के भी धन की बड़ी महिमा होती है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय होता है। कृपण और आकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। संसार उनकी और आशा लगाए बैठा रहता है। जिस तरह वो गिद्ध बैल की आशा रखकर उसके पीछे 15 दिन तक घूमता रहा। भाग्य ने पूछा, ये किस तरह? तो सोमिल्क ने फिर बैल और गीदड़ की ये कहानी सुनाई। तो सोमिल्क जो है भाग्य को जो है ये कहानी सुनाने जा रहा है कि उड़ते के पीछे भागना, उड़ते के पीछे भागना। तो ये कहानी हम देखेंगे। अब इस कहानी अंतिम कहानी है इस भेद की, मित्र संप्राप्ति की। तो इसको देख लेंगे हम एक बार। तो एक स्थान पर तीक्ष्ण विषाण नाम का एक बैल था। ये याद रखने आपको नाम, तीक्ष्ण विषाण नाम का एक बैल रहता था। बहुत उन्मत्त होने के कारण उसे किसान ने छोड़ दिया था। अपने साथी बैलों से भी छूटकर जंगल में ही मतवाले हाथी की तरह बेरोक टोक घूमा करता था। बिना टोक के जो है, किसी की कोई टोक नहीं थी, ऐसे ही जंगल में जो है वो घूमा करता था। उसी जंगल में प्रलोभक नाम का एक गीदड़ रहता था। तो गीदड़ का नाम भी आपको याद रखना है। तो उसी में रहता था।
एक दिन वो अपनी पत्नी सहित नदी के किनारे बैठा था कि वो बैल वहीं पानी पीने के लिए आ गया। बैल के मांसल कंधों को लटकते हुए मांस को देखकर गीदड़ी ने गीदड़ से कहा, स्वामी, इस बैल की लटकती हुई लोथ को देखो, ना जाने किस दिन ये जमीन पर गिर जाए। इसके पीछे पीछे आओ, जब ये जमीन पर गिरे ले आना। जब ये ज़मीन पर गिरे तो इसको ले आना, अर्थात मर जाए तो ये आप इसको ले आना। तो गीदड़ ने उत्तर दिया, प्रिय, ना जाने ये लोथ गिरे या ना गिरे, कब तक इसका पीछा करूँगा। ये व्यर्थ के काम में मुझे मत लगाओ। हम यहाँ चैन से बैठे हैं। जो चूहे इस रास्ते से जाएंगे उन्हें मारकर ही हम भोजन कर लेंगे। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाऊँगा तो शायद दूसरा गीदड़ ही इस घर को अपना ले। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित वस्तु का परित्याग कभी अच्छा नहीं होगा। तो गीदड़ी बोली, जो गीदड़ी थी वो बोली, मैं नहीं जानती कि तू इतना कायर और आलसी है। मुझ में इतना भी उत्साह नहीं है, तुझ में इतना भी उत्साह नहीं है। जो थोड़े धन से ही तू संतुष्ट हो जाता है, तो वो थोड़े धन से धन को गवा बैठता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अब मैं चूहे के मांस से उब गई हूँ। वो कह रही, चूहे के मांस से मैं उब गई हूँ। बैल के मांस पिंड अब गिरने वाले ही दिखाई देते हैं, इसलिए अब उसका पीछा करना चाहिए। तो तब अब गीदड़ और गिदड़ी का यही काम है कि वो बैल के पीछे ही घूमते रहते हैं। उनकी आंखें उसके लटकते मांसपिंड पर लगी थी, लेकिन वो मांसपिंड तब गिरा लगते हुए भी गिरता नहीं था। अंत में 10-15 दिन इसी बैल का पीछा करने के बाद भी गीदड़ ने कहा, 10-15 दिन पीछे कर लिए तो गीदड़ ने कहा, प्रिय, ना मालूम ये गिरे भी या नहीं, इसलिए अब इसकी आशा छोड़कर अपना राह लो। कहानी सुनने के बाद पौरुष ने कहा, ये कहानी जो है वो आपको पौरुष को जो है वो सोमिलक जो है सुना रहा है। तो ये कहानी सुनने के बाद जो है सोमिलक से जो है पौरुष्य ने कहा, अर्थात जो प्रयत्न करने वाला है, यदि यही बात है तो धन की इच्छा इतनी ही प्रबल है तो फिर वर्धमानपुर चला जाओ। वहाँ 2 बनियों के पुत्र हैं, एक गुप्त घन और दूसरा जो है उपभुक्त धन। तो इस प्रकार से 2 पुत्र हैं। इन दोनों प्रकार के धनों का स्वरूप जानकर तू किसी एक का वरदान मांगना। अब दोनों का स्वरूप जो जानकर तू दोनों का जो है वहाँ पे दोनों से एक से कोई वर मांग लेना। यदि तू उपयोग की योग्यता के बिना धन चाहेगा तो तुम्हें गुप्त धन देगा, और यदि तू खर्च करने के लिए धन चाहेगा तो तुझे उपभुक्त धन देगा। तो ये कहकर वो देवता लुप्त हो गए। सोमिलक उसके आदेशानुसार फिर वर्धमान पहुँच गया। शाम हो गई थी। पूछता पाछता वो गुप्त धन के पास चला गया। घर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। घर में जाकर उसका कोई सत्कार नहीं किया। उसके विपरीत उसे भला बुरा कहकर गुप्त घन की और पत्नी ने घर से बाहर धकेलना चाहा। अब उसको जो है घर से बाहर धकेलना चाहा, किंतु जो सोमिलक है अपने संकल्पों का पक्का था। उसके सबके विरुद्ध होते हुए भी वो घर में घुसकर जा बैठा। भोजन के समय जो है गुप्त घन की ने रूखी सूखी रोटी दे दी। उसे खाकर वो वहीं सो गया। स्वप्न में उसने फिर दोनों देव देखे और वो बातें कर रहे थे। एक ने कहा था, हे पौरुष, तूने गुप्त घन को भोजन से इतना अधिक बल धन क्यों दे दिया कि उसने सोमिलक को भी रोटी दे दी। पौरुष ने उत्तर दिया, इसमें
दिया, मेरा इसमें दोष नहीं है। मुझे पुरुष के साथ जो है धर्म पालन करवाना है, इसका फल देना ही तेरे अधीन है। दूसरे दिन गुप्त धन जो था, गुप्त धन पेचिस के से बीमार हो गया। पेचिस एक बीमारी होगी, वहाँ से बीमार हो गया उससे, और उसे उपवास करना पड़ा। इस तरह जो है उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। सोमिल का अगले दिन जो है वो सुबह जो उपयुक्त धन के घर चला गया, जो दूसरा नाम उपयुक्त धन था, उनके घर चला गया। वहाँ उसने भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया, सोने के सुंदर सुंदर शैया दी, और सोते सोते उसने फिर सुना। यही दोनों देव जो बात कर रहे थे, पुरुष और भाग्य। एक ने कहा, हे पुरुष, इसने सोमिल्क का सत्कार करते हुए धन व्यय कर दिया है, अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। दूसरे ने कहा, हे भाग्य, सत्कार के लिए धन व्यय करना मेरा धर्म था, इसका फल देना तेरे अधीन है। तो सुबह जो है, सुबह होने पर सोमिल्क ने देखा, राज दरबार से एक राजपुरुष राजप्रसाद के रूप में धन भेंट लाकर जो उपयुक्त घन से को दे रहा था। ये देखकर सोमिल्क ने विचार किया कि संचय रहित उपयुक्त धन ही धन गुप्त के श्रेष्ठ है, धन गुप्त से श्रेष्ठ है। जिस धन का दान कर दिया जाए या सत्कार्यों में व्यय कर दिया जाए, वो संचित धन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। तो अब मंथरक है, जो चूहा, शायद मंथरक जो है, ये जो है एक कछुआ है। तो ये कहानियाँ सुनाकर हिरण्यक से कहा कि अब ये सब कहानियाँ सुनकर कहा कि तुझे भी धन विषय की चिंता नहीं करनी चाहिए। तेरा ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना चला गया तो जाने दे, भोग के बिना उसका तेरे लिए क्या उपभोग। इसी प्रकार से चूहे के क्या काम आएगा वो जो धन था। तो यही कहानी सुनाई। इसलिए जो उपार्जित धन का सबसे अच्छा संरक्षण ये है कि उसका दान कर दिया जाए। जो आपने धन रखा है उसका दान किया जाए। अगर आपके यूज नहीं आ रहा है तो शहद की मक्खियाँ इतना मधु संचय करती है किंतु उपभोग नहीं करती। अब मक्खियाँ जो है शहद का इतना उपभोग नहीं करती है, संचय जरूर करती है। इस संचय से क्या लाभ? अब उनको कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो खाती नहीं उसको। तो मंथरक जो कछुआ है, और लघु पतनक जो कौआ है, और हिरण्यक जो वहाँ चूहा वहाँ बैठे बैठे यही बात कर रहे थे। वहाँ चित्रांग नाम का हरिण आया। तो चित्रांग नाम का एक हरिण वहाँ आया, यहीं से दौड़ता हाँफता हुआ आया। एक व्याध उसके पीछा कर रहा था। उसे आते देखकर कौआ उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गया, और हिरण्यक जो है उसके पास के बिल में घुस गया, और जो मंथरक तालाब के पानी में छिपा। कौए ने हिरण को अच्छी तरह से देखने के बाद मंथरक से कहा, मित्र मंथरक, ये तो हिरण के आने की आवाज़ है। एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए तालाब पर आया है, उसी का ये शब्द है, मनुष्य का नहीं है। तो मंथरक जो है वो कहता, ये हिरण बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है और डरा हुआ सा है, इसलिए ये प्यास नहीं है बल्कि व्याध के डर से भागा हुआ है। देख तो सही पीछे पीछे व्याध आ रहा है या नहीं। तो दोनों की बात सुनकर जो है चित्रांग हिरण बोला, मंथरक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाणों से ही डर कर बड़ी कठिनाई से आया यहाँ पहुँच गया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध ना पहुँच सके, तो ऐसी जगह बताओ। तो उसी प्रकार से जो मंथरक कछुआ है, न हिरण को घने जंगलों में भाग जाने की सलाह दी,
तो किंतु जो लघुपतनक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरी दिशा में चले गए हैं, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है। इसके बाद चारों मित्र तालाब के किनारे वृक्षों की छाया में मिलकर देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद एक दिन जब कछुआ, कौवा और चूहा बातें कर रहे थे, शाम हो गई थी। बहुत देर बाद भी हिरण नहीं आया। तीनों को संदेह होने लगा कि कहीं वो व्याध के जाल में तो नहीं फंस गया अथवा शेर, बाघ आदि उस पर हमला ना कर दिया हो। घर बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरण नहीं आया तो मंथरक कछुए ने लघुपतनक कौवे को जंगल में जाकर हरिण को खोजने की सलाह दी। तो लघुपतनक ने कुछ दूर जाकर ही देखा कि वहाँ चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। तो लघुपतनक उसके पास आया। उसने देखा कि चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए हैं, तो बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन पर बड़ा सुखद होता है। मेरे अपराध क्षमा करना। लघुपतनक ने धीरज बांधते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला लाता हूँ, वो तुम्हारे जाल काट देगा। तो ये सुनकर हिरण्यक के पास चला गया और शीघ्र ही उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की विधि सोच रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से दूर पर किसी को देखकर ये कहा, कोई आ रहा होगा तो ये तो बहुत बुरा हुआ। हिरण्यक ने पूछा, क्या कोई व्याध आ रहा है? तो लघुपतनक ने कहा, नहीं, व्याध तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों हो रहे हो? तब तो खुशी की बात है, क्योंकि अपने ही मित्र है। तो लघुपतनक दुखी इसलिए होता है कि व्याध के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा और हिरण्यक बिल में घुस जाएगा। चित्रांग भी छलांगे मार मार घने जंगल में घुस जाएगा। लेकिन ये मंथरक जो कछुआ है कैसे अपनी जान बचाएगा, यही सोचकर चिंतित हूँ। तो जो मंथरक है, ये वहाँ आने पर हिरण्यक जो था, हिरण्यक ने मंथरक से कहा, मित्र, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अभी वापस लौट जाओ, यहीं व्याध ना आ जाए। तो वो जो है कौवा जो है कछुए से कह रहा है, जो कछुए का नाम क्या है, मंथरक जो कछुए का नाम है मंथरक। तो उन्होंने कहा कि तुम वापस लौट जाए, उनको कहा। तो मंथरक जो कछुआ है, उन्होंने कहा, मित्र, अपने को आपत्ति में जानकर वहाँ नहीं रह सका, सोचा उसकी जो आपत्ति में हाथ बटाऊंगा, तभी चला आया हूँ। तो ये बातें हो रही थी कि उन्होंने व्याध को उसी ओर आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी उड़ गया, घूम घूम कर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर उड़ गया जो कौवा था, और हिरण्यक जो पास के बिल में छिप गया, चूहा बिल में छिप गया। अब व्याध अपने जाल में किसी को ना पाकर बड़ा दुखी हुआ। वहाँ से वापस जाने को जैसे ही मुड़ा था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंथरक अर्थात जो कछुआ था उस पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हरिण तो नहीं आया, कछुए को ही ले चलता हूँ। तो कछुए को जो ही ले चलता हूँ, तो वहाँ पे जो है कछुए को ही आज भोजन बनाऊंगा, उससे ही पेट भरूंगा। ये सोचकर वो कछुए के कंधे पर कछुए को डाल कर चल दिया। तो उसे ले जाते हुए हिरण्यक और लघुपतनक को बड़ा दुख हुआ। दोनों मित्र मंथरक
को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंथरक को व्याध के कंधों पर देखा तो बहुत व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंथरक की मुक्ति का उपाय सोचने लगे। तो कौवे ने एक उपाय ढूंढ निकाला, वो ये कि चित्रांग व्याध के मार्ग में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरण मरा हुआ है और मंथरक को जमीन पर रख कर इसे लेने के लिए तब आएगा। अब जो है हिरण को मैं काटूंगा। जो हिरण है, कौवे ने उपाय बनाया कि हिरण को मैं काटूंगा तो व्याध समझेगा कि हिरण जो है वो मरा हुआ है, इसलिए कौवा खा रहा है। तो जब मेरे को खाते हुए देखा व्याध उसे देखेगा तो वो जो है उस कछुए को, मंथरक को जो है वहीं छोड़ देगा। तो हिरण्यक जल्दी मंथरक के बंधन काट दे। मंथरक तालाब में घुस गया और चित्रांग छलांगे मार कर घने जंगल में चला गया। उसे उड़कर वृक्ष में चला गया। तो इस प्रकार से उन्होंने प्लान बनाया है। तो तीनों मित्रों ने यही उपाय किया, जो उपाय उन्होंने सोचा। चित्रांग तालाब के किनारे मृतवत जा लेटा, अर्थात चित्रांग कौन है, तो वो हिरण है। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। व्याध ने देखा तो समझा कि हिरण जाल से छूटकर दौड़ता यहाँ मर गया है। उसे लेने के लिए जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर आगे बढ़ा। तो हिरण्यक ने अपने वज्र समान तीखे दांतों से हिरण्यक ने जो है वो जाल तोड़ दिए। बंधन जो है कछुए का काट दिया उस चूहे ने। तो मंथरक पानी में घुस गया। चित्रांग भी दौड़ गया। मंथरक जो है वो और चित्रांग मंथरक जो कछुआ है वो पानी में घुस गया। चित्रांग जो हिरण है वो जो है दौड़ गया और व्याध ने चित्रांग को हाथ से निकल कर जाते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। वापस जाकर जब उसने देखा कि कछुआ भी जाल से निकल भागा है, तब उसके दुख की सीमा ना रही। वही एक शिला पर बैठकर विलाप करने लगा। दूसरी ओर चारों मित्र जो है लघुपतनक, मंथरक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले न समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति की थी। तो मित्रता में बड़ी शक्ति है। मित्र संग्रह करना जीवन की सफलता में बड़ा सहायक है। विवेकी व्यक्ति को सदा मित्र प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील करना चाहिए। तो ये दूसरा जो हमारा मित्र संप्राप्ति का तंत्र है, ये भी हमारा पूरा हुआ है। तो हम पूरा जो यहाँ पे है पूरी कहानियाँ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इतना अगर आपको पता लग गया है तो इतने में भी आपका हो जाएगा। और बाकी सब कुल मिलाकर जो है अगली वीडियो में जो है मैं इन सब के प्रश्नोत्तरी ले आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।